बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी के हवाले से बात करते हैं। ग्राफ थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ अ ग्राफ? बेसिकली ग्राफ आपके पास क्या है, ग्राफ थ्योरी के हवाले से, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो बहुत ही अप्लाई होता है हर फील्ड में। इसको आजकल अप्लाई किया जा रहा है ग्राफ थ्योरी को। तो हमने आज से ग्राफ थ्योरी के ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट किए हैं। अब आज उसका पहला लेक्चर है व्हाट इज़ अ ग्राफ। ग्राफ से क्या मुराद है? अब हम इस सब्जेक्ट में, जिसको हम ग्राफ थ्योरी कह रहे हैं, इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमने ग्राफ्स को स्टडी करना है। लेकिन ग्राफ्स किस तरह के होंगे? जो आपके पास बेसिक फंक्शंस है उनके ग्राफ की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर आप कहें कि जी साइन का ग्राफ कैसे बनता है, या आपके पास कॉस का ग्राफ क्या होता है, या टेंजेंट का ग्राफ क्या होता है, या पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हम किसी भी इस तरह के फंक्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम नए जो है वो ग्राफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे और उनकी एप्लीकेशन भी हम इन ट्यूटोरियल्स में देखते जाएंगे। तो चलिए इस ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ ग्राफ? ग्राफ से बेसिकली क्या मुराद है? अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स v इज इक्वल टू v1। ये जो ये 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यानी कि v1 ऐसे लिखा है। ये v2 आपको 2 साथ मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट में नहीं लिखा हुआ, वो सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में लिखा है। इसी तरह ये v3 है आपके पास, और अप टू सो ऑन। v हमारे पास एक सेट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स v1, v2, v3 पड़े हुए हैं, और हम इनको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड वर्टिसेस। इनको वर्टिसेस कहा जाता है स्टूडेंट्स। यानी कि हमारे पास जो ग्राफ g है वो एक सेट v पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हमने जो भी एलिमेंट्स रखे होंगे दैट आर कॉल्ड वर्टिसेस। ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट्स आर नोड्स। इनको पॉइंट्स भी कहा जाता है और इनको नोड्स भी कहा जाता है। ये वर्टेक्स की एक दूसरी टर्म है। एंड अदर सेट e इज इक्वल टू e1। यहाँ पर भी जो 1 है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि इस तरह इसको लिखा गया है e1 e2 e3 एंड अप टू सो ऑन। बेसिकली ये सेट है हमारे पास कैपिटल E का, और जिसको हमने क्या कहना है? कैपिटल E हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एजेस। इनको हम एजेस कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहा जाएगा? एजेस कहेंगे। ऑल्सो कॉल्ड लाइन्स आर आर्क्स। इसको लाइन्स भी कहा जाता है, आर्क्स भी कहा जाता है। यानी कि एक ग्राफ G 2 तरह के सेट्स पर मुश्तमिल होगा। एक तो सेट V पर, जिसको हमने वर्टिसेस कहने हैं, यानी कि सेट V में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमने वर्टिसेस का नाम देना है। और सेट E मीन एजेस का सेट, और इसमें भी जो एलिमेंट होंगे वो तमाम एजेस होंगे ग्राफ के। द सेट V ऑफ G इज कॉल्ड द वर्टेक्स सेट ऑफ G एंड E ऑफ G इज एज सेट। इस E ऑफ G को एज सेट कहेंगे, V ऑफ G को हम वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ कहेंगे। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो इन वर्टिसेस और एजेस के जरिए से बनेगा आपके पास। तो बेसिकली ग्राफ क्या हुआ? फिर हमारे पास एक इस तरह का सेट हुआ, एक इस तरह का आपके पास जो मतलब एक ग्राफ G हमेशा 2 सेट्स पर मुश्तमिल होगा, V पर जिसको वर्टिसेस कहेंगे, और E जिसको हमने एजेस बोलना है। यूजुअली द ग्राफ इज डिनोटेड एज, मैथमेटिकली इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, G इज इक्वल टू V, E, वेयर V इज द वर्टेक्स सेट एंड E इज द एज सेट ऑफ अवर ग्राफ। लेट G बी अ ग्राफ एंड U V एन एज ऑफ G। अब इस तरह आपको करली ब्रैकेट्स में U, V लिखा हुआ नजर आए, या कोई भी 2 एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए नजर आए, तो इससे मुराद है आपके पास कि ये एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स U V इज एन एज ऑफ G। ये G का एज है आपके पास। सिंस U V इज 2 एलिमेंट सेट, वी में राइट V, U। अब चूंकि ये UV 2 एलिमेंट का सेट आपको ये नजर आ रहा है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह लिखने में कोई
हर्ज नहीं है। इंस्टेड ऑफ वी यू वी हम यू वी की बजाय वी यू भी लिख सकते हैं इसको। It is often more convenient to represent this edge by u into v। हमारे पास एक और कन्वेंशन भी है कि जिसके जरिए से हम एज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये करली ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स में कॉमा लिख के इनको लिख सकते हैं, ये भी एज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि मोस्ट कॉमन जो वे है वो u इंटू वी है और v इंटू यू है आपके पास। तो ये भी एज को लिखने का एक दूसरा वे है। If E is equal to u, v is an edge of a graph G। अगर E आपके पास एक एज हो किस किस के दरमियान में, u और v के दरमियान में, is an edge of a graph G, then we say that u and v are adjacent in G। अब बेसिकली ये u और v क्या है स्टूडेंट्स? u और v हमारे पास वर्टिसेस हैं और वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, जो लिंक होता है, जो आर्क्स होते हैं, उनको हमने एज ई कहना है। तो हमेशा जो एज होगा वो वर्टिसेस के दरमियान में ही होगा और बगैर वर्टिसेस के कभी भी एज आप ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। दैट मीन्स एज शुड ऑलवेज रिमेन बिटवीन टू वर्टिसेस। दोनों वर्टिसेस के दरमियान में होना चाहिए आपके पास एज। Then we say that u and v are adjacent। फिर हम कह सकते हैं कि u और v दोनों adjacent है ग्राफ में। adjacent से क्या मुराद है? यानी कि ये दोनों आपके पास जो है वो इकट्ठे हैं, एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। यानी कि u के बाद v ने आना है, कोई गैप नहीं होगा उसमें। एंड दैट ई ज्वाइंस u एंड v। और e क्या करेगा? e ने u और v को ज्वाइन करना है। यानी कि जो एज जिन दो वर्टिसेस के दरमियान में होगा उन वर्टिसेस को हमने कहना है कि ये दोनों वर्टिसेस क्या हैं? एक दूसरे के एडजेसेंट है, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच हैं। We may also say that each that of u and v is adjacent to r with the other। तो हम कह सकते हैं कि u और v, u जो है वो v के एडजेसेंट है या v u के एडजेसेंट है। दोनों तरह से ही जो है वो कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अब हम ग्राफ की एक एग्जांपल देखते हैं और उस हवाले से फिर आपको डेफिनेशन प्रॉपर समझ आ जाएगी और आप उसको फॉलो कर पाएंगे। हमने एक ग्राफ जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया है, अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अ ग्राफ G इज डिनोटेड बाय द सेट्स। देखें हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में बात की कि ग्राफ G के लिए हमेशा एक वर्टेक्स का सेट होना चाहिए और दूसरा एजेस E सेट होना चाहिए। तो इन दोनों सेट्स का होना जरूरी है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, उसका स्केच बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने वर्टेक्स सेट V ऑफ G लिया हुआ है, यानी कि ग्राफ G का वर्टेक्स सेट V ये है, उसमें एलिमेंट U, V, W, X, Y और Z लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। और एज सेट में कौन कौन से एजेस हैं देखें, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि U को V के साथ ज्वाइन करना है एक लाइन के जरिए से, फिर U को W के साथ ज्वाइन करना है, फिर W को X के साथ ज्वाइन करना है, फिर X को Y के साथ ज्वाइन करना है, X को Z के साथ ज्वाइन करना है। यानी कि अगर आप इसको कहें तो UV आपका फर्स्ट एज है और UW सेकेंड एज है और WX थर्ड एज है और ये 4 एज है और ये 5 एज है। नाउ वी हैव द फॉलोइंग ग्राफ बाय कंसीडरिंग दीज सेट्स। अब इन दोनों सेट्स को कंसीडर करते हुए हमने ये ग्राफ बनाया है। देखें वर्टेक्स सेट आपको हमने क्या कहा है, हमेशा उन्हें वो वर्टेक्स होंगे आपके पास। तो देखें ये एक वर्टेक्स X है, ये Y है और ये Z है, W है, फिर U है और फिर V है। ये तमाम हमने डॉट लगा दिए और उनको नाम दे दिए। तो हमेशा वर्टेक्स को हम इस तरह एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको नाम दे देंगे। लेट से अगर इसको नाम दिया X तो ये एक वर्टेक्स हो जाएगा आपके पास जिसको हमने X बोलना है। अब इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान में हमने जो लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को कहते होते हैं एज, इसको कहा जाता है एज। यानी कि हर दो वर्टिसेस को आपस में मिलाने वाली, दो वर्टिसेस को आपस में मिलाने वाली जो लाइन कहलाएगी उसको एज कहा जाएगा। तो ये भी एक एज है, यहाँ भी ये भी एक एज है आपके पास, ये भी एज है, ये भी एज, ये भी एज, ये तमाम आपके पास क्या है, ये एजेस हैं। और देखें आपको एज सेट में ये एजेस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, यानी कि U और V के दरमियान में एज है। U और V लेट से अगर इसको मैंने सेट में नाम दिया हुआ है E1,
तो इस लाइन को मैंने नाम दिया E1, यानी कि U को V के साथ हमने अटैच किया हुआ है। और फिर आप कहेंगे U इज एडजेसेंट टू V, यानी कि U के बाद V ने आना है इस एज में, या V इज एडजेसेंट टू U, या अगर आप V की तरफ से जा रहे हैं तो फिर आपके पास U आएगा V के बाद। इसी तरह एज को फिर मैंने W एज को मैंने लेबल किया हुआ है E2 से, उसको नाम दिया E2 का, तो दैट मीन्स U और V के दरमियान जो एज एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी E2। और इसी तरह W और X के दरमियान में जो एज है वो E3 कहलाएगा। और इसी तरह X और Y के दरमियान में एज या जो लाइन, जिस लाइन के जरिए से आपने इन दोनों वर्सेस को आपस में जोड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड E4। इसी तरह अगर आप देखें तो Z और X को आपस में मिलाने वाली लाइन को मैंने E5 जो है वो कह दिया है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एजेस हैं और ये वर्सेस हैं तमाम। तो इन एजेस और वर्सेस को आपस में मिलाने से आपके पास जो बी डायग्राम बनती है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड ग्राफ। इसको हम ग्राफ कहेंगे। तो ये हमारे पास एक ग्राफ की एग्जांपल है। Each graph has a diagram associated with it। हर ग्राफ के साथ एक ना एक डायग्राम जो है वो एसोसिएट होगी। आप डायग्राम बना सकते हैं। The vertex U and an edge E are incident with each other as are V and E। यानी कि आपके पास U और जो E है ये क्या होंगे, आपके पास ये इंसिडेंट होंगे आपस में, यानी कि U और V के दरमियान में जो एज होगा उसको आपने क्या बोलना है कि वो इंसिडेंट है आपस में, यानी कि U और V के दरमियान में ही ये एज जो है वो वाक़या है। U और V के दरमियान में ये एज बनाया गया है। If two distinct edges say E and F are incident with a common vertex, then they are adjacent edges। लेकिन अगर एक ही वर्टेक्स के साथ दो एजेस आ रहे हो तो हम उन दोनों एजेस को कहेंगे एडजेसेंट एजेस। जैसे हमने ऊपर एडजेसेंट वर्टेक्स की बात की है, तो एडजेसेंट वर्टेक्स का हमने क्या बताया है कि एक एज के बाद एक वर्टेक्स के बाद दूसरा आने वाला जो वर्टेक्स होता है एज में, उसको आपने एडजेसेंट वर्टेक्स बोलना है। जबकि एडजेसेंट एजेस से क्या मुराद है, यानी कि दोनों एक ही वर्टेक्स के ऊपर दो एजेस बने हो तो आपने उन दोनों एजेस को बोलना है कि ये एडजेसेंट है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अ ग्राफ विद P वर्सेस, P मीन आपके पास की कोई भी वर्सेस की अमाउंट हो सकती है, 2, 3, 4, 6। P की कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। P वर्सेस हैं और Q एजेस हैं। यहाँ पर भी Q जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज कॉल्ड अ PQ ग्राफ, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, PQ ग्राफ कहेंगे। लेट्स से अगर आपके पास किसी ग्राफ में दो वर्सेस होते हैं और फिर एक एज अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो आप उसको कहेंगे कि ये 2,1 ग्राफ है आपके पास। द 1,0 ग्राफ इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। आप 1,0 ग्राफ को कह सकते हैं कि ये ट्रिवियल ग्राफ है, यानी कि आपके पास क्या होगा, इसमें एक ही वर्टेक्स मौजूद है यूं, और आपने इसको बोलना है 1, नाम 1 देना है इस वर्टेक्स को। और चूंकि एज 0 है तो इसका मतलब कोई दूसरा वर्टेक्स नहीं है जिसको इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दें। तो सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास जो है वो वर्टेक्स हो और एज कोई भी ना हो, तो उस ग्राफ को हमने ट्रिवियल ग्राफ कहना है। ट्रिवियल ग्राफ कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स और 0 एजेस के होते हुए। In the following figure, the vertices A and B are adjacent, but A and C are not। अब आप देखें कि इस फिगर में आपको क्या कहा जा रहा है कि A और B जो है वो दोनों adjacent vertices हैं, जबकि A और C adjacent नहीं है। क्यों adjacent नहीं है? क्योंकि इन दोनों A और C के दरमियान में कोई एज ड्रॉ नहीं हुआ है। अगर मैं एज ड्रॉ कर देता हूं तो फिर आप कहेंगे कि A और C दोनों आपके पास एडजेसेंट हैं। इससे मुराद क्या हुआ, इससे पता ये चल रहा है कि जिन दो वर्सेस के दरमियान में आपके पास एज ड्रॉ होगा वही दोनों वर्सेस एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि A और E एडजेसेंट है, फिर E और C एडजेसेंट है, C और D एडजेसेंट है, इसी तरह D और A भी एडजेसेंट है, फिर B और C भी एडजेसेंट है, B और D भी एडजेसेंट है, लेकिन A और C एडजेसेंट नहीं है। A और D एडजेसेंट है आपके पास। तो जिन दो वर्सेस के दरमियान में एज ड्रॉ है उन दोनों वर्सेस को आपने बोलना है कि दीज वर्सेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर।
द एजेस x एंड y आर एडजेसेंट। अब x और y आपके पास क्या है, दोनों एजेस एडजेसेंट है। अगर आप देखें एक x है और दूसरा y है, तो ये दोनों को हमने क्या कहा हुआ है कि ये एडजेसेंट है, बट x एंड z आर नॉट। और ये दोनों एजेस आपके पास जो है वो एडजेसेंट नहीं है। अगर आप x और z की बात करें तो ये टोटली डिफरेंट वर्सेस के दरमियान ड्रॉ हुए हैं, तो इसलिए आपने इसको कहना है कि ये एडजेसेंट वर्सेस नहीं है। जबकि अगर आप x और y की बात करें तो ये दोनों एडजेसेंट वर्सेस हैं, क्योंकि इनमें आपके पास एक वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, ये भी d से स्टार्ट हो रहा है एज, और ये y वाला एज भी d से स्टार्ट हो रहा है, x भी d से स्टार्ट हो रहा है। जबकि अगर आप x और z की बात करें तो ये दोनों डिफरेंट वर्सेस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये एडजेसेंट एजेस नहीं है। तो एजेस के एडजेसेंट होने के लिए उनमें एक वर्टेक्स का कॉमन होना जरूरी है। Although the edges x and z intersects in the diagram, ये डायग्राम में तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, their intersection is not a vertex of the graph। ये इंटरसेक्शन को आपने वर्टेक्स नहीं बोलना है, क्योंकि हमने इसको वर्टेक्स नहीं कहा हुआ इस ग्राफ में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज और ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।